आज हम लोग ज्ञानरंजन की कहानी पिता को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की समीक्षा को। पिता ज्ञानरंजन की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। ज्ञानरंजन का दौर दरअसल आज़ादी के तुरंत बाद वाला दौर ना होकर उससे उबरने और संबंधों में आई खटास को दूर करने और उन्हें मजबूत करने का दौर था। किंतु इस दौर की विडंबना यह थी कि संबंध बनाए रखने के चक्कर में हाथ से छूटते जा रहे थे। ज्ञानरंजन ने अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि इन्हीं संबंधों, खासकर पारिवारिक संबंधों को बनाया है। पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूप को दिखाते हुए ज्ञानरंजन की कहानी पिता पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में आए मानसिकता के बदलाव का चित्रण करती है, लेकिन इनके संबंध में किसी प्रकार का निष्कर्ष देने की कोशिश नहीं करती। पिता की पीढ़ी यदि अपनी समकालीन परिस्थितियों से नहीं जुड़ पा रही, तो पुत्र की पीढ़ी भी अपने पिता की पीढ़ी को नहीं अपना पा रही है। पिता कहानी की समीक्षा। पिता कहानी के माध्यम से पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। कहानी में चित्रित पिता आज भी अपनी संतानों के लिए भीमकाय दरवाजे अर्थात बड़े दरवाजे की भांति दिखाई देते हैं। उनमें आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। पुरानी सोच वाले पिता को आधुनिकता के वातावरण के अनुसार ढाल पाना कठिन हो रहा है, लेकिन पिता कहानी में वे अपनी संतानों को आधुनिक बने रहने से बिल्कुल नहीं रोकते। हालांकि अपने बच्चों को बेझिझक कहते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरे को टिप दीजिए। बेरा अर्थात वेटर, रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाले बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। जबकि पुत्रों को उनका कुर्ता कमीज पहनना अच्छा नहीं लगता है और वे उनकी पोशाक बदल देना चाहते हैं, किंतु बड़ी सरलता से पिता अपने बच्चों को समझाते हैं कि पोशाक बदलने से व्यक्ति के विचार तो नहीं बदलते। यह कहानी न तो पिता विरोधी है और न ही इसमें किसी खास पीढ़ी को निशाना बनाया गया है। हाँ, यह कहानी अपनी पूर्ववर्ती कहानियों की अपेक्षा पिता पुत्र संबंधों का थोड़ा अलग विश्लेषण अवश्य करती है। पिता और पुत्र के मध्य 2 पीढ़ियों का फासला होने के पश्चात यह कहानी पिता और पुत्र के संबंधों की स्वतंत्रोत्तर समझ विकसित करने और उनमें उपजने वाले भावी द्वंद्व की शुरुआती अवस्था पर बात करती है। यहाँ पिता और पुत्र के मध्य में एक प्रेममयी और भावनात्मक दूरी है, लेकिन इसके पश्चात भी दोनों एक दूसरे की चिंता करते हैं। पिता और पुत्र पास रहने पर भी साथ नहीं रह पाते, लेकिन यह सिर्फ इस कहानी की ही नहीं, इस पूरे दौर और यहाँ तक कि आज के दौर की भी विडंबना है। पिता कहानी में पिता के प्रति असंतोष और सहानुभूति की मिलीजुली प्रतिक्रिया अर्थात कहानी का मूल कथ्य बताने का प्रयास किया गया है। पुत्र चाहते हैं कि पिता आराम से पंखे के नीचे सोए, गुसल खाने में खूबसूरत सावर में स्नान करें, लड़कों द्वारा लाई गई खाद्य सामग्री का स्वाद ले, दिल्ली एम्पोरियम की बढ़िया धोती पहने। किंतु पिताजी को यह बातें कतई पसंद नहीं है, उन्हें यह अनिवार्य नहीं लगता। पुत्र पूरी सुविधा का ध्यान रखते हैं। पुत्र पिता से बड़े प्यार से कहता है, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपका बाहर चौकीदार की तरह रात को पहरा देना बड़ा ही भद्दा लगता है। पुत्रों की इन बातों से लगता है कि समाज की निंदा का उन्हें भय है, बस और कुछ नहीं। पुत्रों के वैवाहिक जीवन की स्वच्छंदता में अड़चने आने की वजह से पिता बाहर ही सोया करते हैं। यह बात पुत्र की सोच से पता चलती है, जबकि उसे यह ख्याल आता है कि अंदर सब आराम से सो रहे हैं और पिता गर्मी से परेशान बाहर उठ बैठ रहे हैं।
इन बातों से लगता है कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोगों को जैसे बहू बेटियों की निजी जीवन की स्वच्छंदता के लिए अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। यही बताने का प्रयास लेखक बार बार करता है। पिता यद्यपि हर बार पुत्र की बातों का निषेध किया करते हैं, किंतु हर बार पिता से हार मानकर भी पुत्र का पिता के प्रति जो प्यार होता है वो उमड़ने लगता है। फिर वह पिता से सुविधाओं में शामिल होने का आग्रह करने लगता है। वह बस हमेशा अपने पिता को साथ देखना चाहता है। ज्ञानरंजन की इस कहानी में पिता पुत्र के संबंधों की वास्तविकता के दर्शन मिलते हैं। पिता पुत्र एक दूसरे से भरपूर प्यार करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, परंतु कहते कुछ नहीं है एक दूसरे से। मध्यम वर्गीय परिवारों में अक्सर होता ही है। इस प्रकार पिता पुत्र के संबंधों में कड़वाहट महसूस नहीं होती है। पिता और पुत्र की पीढ़ी में विचार और व्यवहार का अंतर होने के पश्चात भी भावात्मक राग संबंधों की सहसंबंधता साफ परिलक्षित होती है, और यह एक तरफा नहीं है। कहानीकार उस संवेदना को कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता है। यही इस कहानी का लक्ष्य भी है। अंततः कहा जा सकता है कि ज्ञानरंजन की कहानी की विशेषता यह है कि दो पीढ़ियों के मध्य की मार्मिक टूटन को दिखाने के पश्चात यह दोनों पीढ़ियों के मध्य भावात्मक लगाव को किसी रूप में भी कम नहीं होने देते। अब चलते हैं कहानियों के पात्र को देख लेते हैं। तो कहानी के पात्र हैं पिता, जो कि कहानी के मुख्य पात्र हैं। पिता पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके लिए आधुनिक वातावरण के अनुसार ढल पाना कठिन है, किंतु आधुनिक पीढ़ी को आधुनिक बनने से नहीं रोकते। उनके अंदर आत्मनिर्भरता तथा स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। पुत्र दूसरा पात्र है। कहानी पुत्र की भूमिका महत्वपूर्ण पात्र के रूप में हुई है। पुत्र आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। पुत्र पिता को आधुनिक समय के अनुसार ढालना चाहता है। कहानी में यही पिता और पुत्र दो ही पात्र बताए गए हैं, और ये कहानीकार बिल्कुल ही अपनी कहानी को कहने में, अपनी कहानी का उद्देश्य समझाने में बिल्कुल ही सार्थक हुआ है।